और दोस्तों एक बार और आपके अपने YouTube चैनल बुनकर मैथमेटिक्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं LDC भर्ती परीक्षा 2023। तो देखिए दोस्तों, LDC भर्ती परीक्षा थी, इसका जो फॉर्म भरे गए थे वो 2023 और इस भर्ती परीक्षा का जो आयोजन होता है दोस्तों वो होता है 2024 में। तो देखिए दोस्तों, इसी भर्ती को लेकर के हम बात करते हैं। तो इस भर्ती परीक्षा का जो आयोजन होता है दोस्तों वो आप सभी जानते हो कि 11 अगस्त को इस भर्ती परीक्षा का जो आयोजन होता है वो 2 पारियों में होता है। जो पहला पेपर था दोस्तों वो 150 प्रश्न थे और 100 नंबर का होता है। तो देखिए दोस्तों, जो दूसरा पेपर होता है वो भी हिंदी और इंग्लिश को मिला करके होता है, उसमें भी 150 प्रश्न थे और इस पेपर में भी 100 नंबरों का ये पेपर था। तो दोस्तों, ये तो थी पूरी LDC भर्ती परीक्षा। मगर इस भर्ती परीक्षा को लेकर के जो विवाद है और उसी विवाद को लेकर के आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही प्रेस बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और इस भर्ती परीक्षा को लेकर के हम बात करते हैं कि आखिर जो पहला पेपर हुआ है उसमें किस बात को लेकर के अभ्यर्थी काफ़ी निराश है और किस बात को लेकर के उनको परेशानी हो रही है। तो देख सकते हो दोस्तों, जिन भी अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है उनका एक ही ऑब्जेक्शन है कि हमारे सामने जो पेपर आया उनमें आउट ऑफ सिलेबस के प्रश्न बहुत सारे पूछे गए थे और बहुत सारे एक्सपर्ट हैं वो भी ये बता रहे हैं कि ये जो पेपर बना है उनमें लगभग मान करके चलिए कि 41 प्लस प्रश्न इतने हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस के हैं। तो फिर पीछे क्या बचा, ये कहना है अभ्यर्थियों का। तो देखिए दोस्तों, एक और तो जितने भी कोचिंग सेंटर हैं और जो एक्सपर्ट हैं उनका यही कहना है कि जब बोर्ड कोई सिलेबस जारी करता है उस सिलेबस के अनुसार पेपर नहीं बनाता है तो उस सिलेबस का क्या महत्व रह जाता है। दूसरी ओर दोस्तों, ये बात भी सही है कि आज के समय में बहुत सारे गरीब अभ्यर्थी भी होते हैं जो अपने माँ बाप की खुशियों के लिए और अपने भविष्य के लिए बहुत कुछ मेहनत करके तैयारी करते हैं, मगर जब पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस आता है तो फिर उनका भविष्य क्या होगा ये हर कोई विचार कर सकता है। तो दोस्तों, बोर्ड अध्यक्ष का क्या कहना है और जब उनके सामने आउट ऑफ सिलेबस की बात रखी गई है तो उसी बात को लेकर के उन्होंने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट में उन्होंने क्या बोला है और इसी ट्वीट को लेकर के हम बात करेंगे। मगर देखिए दोस्तों, उससे पहले अगर हम बात करते, अगर ये 41 प्रश्न है आउट ऑफ सिलेबस है, अब इनका क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर पूरे पेपर में से इन प्रश्नों को हटा दिया जाता है और शेष प्रश्नों के अनुसार अगर पेपर के चयन किया जाता है या फिर इन 41 प्रश्नों का बोनस अंक दे दिए जाते हैं तो मेरा मानना तो यही है कि दोनों कंडीशनों में कहीं ना कहीं किसी न किसी अभ्यर्थियों को नुकसान ज़रूर होगा। तो ऐसे में क्या उपाय है दोस्तों कि क्या किया जाए, क्योंकि आखिर आउट ऑफ सिलेबस तो है, मगर बोर्ड अध्यक्ष की क्या प्रतिक्रिया है, उन्होंने जो ट्वीट किया है उसी ट्वीट को लेकर के भी हम बात करेंगे। बोर्ड अध्यक्ष का यही कहना है कि ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, आपको पढ़ना चाहिए। प्रत्येक अभ्यर्थी 10वीं और 12वीं पास कर करके आया है, उन्होंने ये तर्क दिया है। मगर दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये भी है, अगर आप 10वीं और 12वीं का जिक्र कर रहे हो तो फिर उस सिलेबस का क्या महत्व रहता है जो आपने जारी किया है। अगर किसी एक्सपर्ट ने पूरा पेपर बनाया है तो क्या बोर्ड के द्वारा उस एक्सपर्ट को ये सिलेबस नहीं दिया गया था। क्या कहीं अभ्यर्थी तो यही भी बोल रहे हैं और कई एक्सपर्ट तो ये भी बोल रहे हैं कि गलती से कहीं CET का पेपर तो LDC में नहीं दे दिया। बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, मगर अब इस भर्ती का क्या होगा। आखिर अभ्यर्थियों का क्या दोष था, उन्होंने तो अपनी पूरी तैयारी की, मगर जब पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस आता है तो उन अभ्यर्थियों के साथ, उन विद्यार्थियों के साथ सरासर अन्याय हो रहा है। ये बोर्ड को समझना चाहिए। तो देखिए, इसी बात को लेकर के जो बोर्ड के अध्यक्ष है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है मेजर जनरल आलोक राज, उनका जो ट्वीट आया है उसी ट्वीट को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर जो ट्वीट है पूरा। तो देखिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जो पूछा जाता है वो सभी कैंडिडेट्स पर बराबर लागू होता है और सिलेबस एक ब्रॉड गाइडलाइन होती है। यदि एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ मोस्ट स्ट्रिक्टली दिए हुए सिलेबस के वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन पूछकर नियुक्ति करनी हो तो भर्ती में दिए गए एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।
एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इसलिए होती है कि एक कैंडिडेट्स को मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की नॉलेज हो। तो देख सकते हो दोस्तों, आगे देखिए यहाँ पर इनका क्या कहना है, नॉलेज हो एलडीसी परीक्षा में पूछा गया वो जो आपने 10वीं और 12वीं में ज़रूर पढ़ा होगा, फिर भी आप लगे हैं कि कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही इन सब के समझ के बाहर है, तो आप अपना ऑब्जेक्शन रजिस्टर कर सकते हैं। और यदि एक्सपर्ट उस क्वेश्चन को डिलीट करते हैं तो नियम अनुसार उस प्रश्न के मार्क्स दूसरे सभी प्रश्नों में बांट दिए जाएंगे। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर बोर्ड अध्यक्ष ने बिल्कुल बोल दिया है कि जो सिलेबस जारी किया जाता है वो सिर्फ एक ब्रांड होती है, मगर अगर किसी सिलेबस के अनुसार हम चलेंगे तो फिर हम सिलेक्शन कैसे करेंगे, उनका यही कहना है। इसलिए हमने 10वीं और 12वीं में जो भी प्रश्न पूछे हैं, भले वो सिलेबस में हो या सिलेबस का पार्ट नहीं हो, हमने तो प्रश्न पूछ लिए। इसका नॉलेज अभ्यर्थी को होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो अभ्यर्थी है वो 10वीं और 12वीं पास कर करके आया है। तो देखिए दोस्तों, ये बात क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। अगर सही होती तो आप सिलेबस क्यों जारी करते हो? ये मामला कोर्ट तक भी जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, दूसरी ओर इनका ये भी कहना है कि अगर एक्सपर्ट ऐसे प्रश्नों को डिलीट करते हैं तो उन प्रश्नों के जो मार्क्स हैं दूसरे प्रश्नों में शामिल कर दिए जाएंगे। तो कितना गलत होगा अभ्यर्थियों के साथ, ये भी देख सकते हो। जब आपने 41 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिए, जब एग्ज़ाम देने के लिए अभ्यर्थी आए थे उनका मूड ख़राब हुआ पहले पेपर को देख करके ही। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने दूसरा पेपर अटेंड ही नहीं किया। अब उन अभ्यर्थियों का दोष क्या है? ये आपकी गलती उस अभ्यर्थी भुगत रहे हैं राजस्थान के, जो बोर्ड ने गलती की है। तो दोस्तों, बहुत सारे सवाल है, इस गलती को और इस सवालों के जवाब बोर्ड को देना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, जो आउट ऑफ सिलेबस क्यों पूछा गया, क्या आपके पास जो पूछने के लिए था वो कम था? क्यों दोस्तों? अगर आपको राजस्थान का पूछना है, इंडिया का पूछना है, तो आपने सिलेबस में उसे क्यों नहीं लिखा? ये कहना है उन बेरोजगार अभ्यर्थियों का जिनका कोई दोष नहीं है, जो तैयारी करके जाते हैं और आउट ऑफ सिलेबस उनके सामने प्रश्न पूछे गए। तो दोस्तों, ये तो थी पूरी न्यूज़ जो आपके बीच लेकर के आया। आखिर बोर्ड अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों कि आउट ऑफ सिलेबस के प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। अगर ये अभ्यर्थी कोर्ट में जाते हैं तो मान करके चलिए ये भर्ती लंबी हो जानी है और इस सरकार में ये भर्ती कभी पूरी नहीं होगी अगर कोर्ट में गई तो दोस्तों देखिए दोस्तों, अगर प्रश्न डिलीट होते हैं या इनके बोनस अंक दिए जाते हैं तो किसी भी हाल से किसी भी अभ्यर्थी के साथ सही न्याय नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो पूरी भर्ती को रद्द कर देना चाहिए और दोनों पेपरों का पुनः आयोजन करवाना चाहिए। तो दोस्तों, इसी बात को लेकर के ये वीडियो था जो आपके बीच लेकर के आया। अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे शंका है, आप क्या चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।